हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा था और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम गुणनखंड आधारित प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न लें, जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम 6075 के, ठीक है, 6075 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको 6075 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आपने सीखा होगा। ठीक है, नहीं हो तो हम एक बार रिवाइज कर लें। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते समय हम सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6070 है, देखिए लास्ट में 5 है, इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब ये 5 से आसानी से कट जाएगा। ठीक है, फिर हम 5 से काटते हैं, धीरे धीरे कैंसिल आउट करके हम 6075 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे पहुँचते हैं 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब देखिए अब इसमें ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। ठीक है, ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि 6075 में वह किस छोटी से छोटी संख्या का हम गुणा कर दें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। इसका मतलब यहाँ पर अब हम देखिए इसका जोड़ा, इसके अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े हम बनाएं। देखिए 5 × 5 जोड़ा बन गया, एक 3 × 3 3 × 3, और देखिए यहाँ पे 3 एक 3 एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, यदि ये 3 के साथ एक पेयर और होता 3 का, तो देखिए यहाँ से एक पेयर निकल जाता। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर हो जाता है, 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, कुल मिलाकर के ये जो होता है ये पेयर बन जाता। पेयर बन जाने का मतलब ये एक पूर्ण वर्ग बन जाता। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए यदि हम 6075 में 3 से गुणा कर दें, ठीक है, तो इसका पेयर बन जाएगा और ये एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, या यदि हमारा क्वेश्चन ऐसा होता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में यहाँ गुणा की जगह भाग हो जाता, भाग करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। देखिए यहाँ पे पेयर बना लिया, पेयर करने बाद ये एक्स्ट्रा 3 है, तो 3 से यदि हम भाग कर देंगे तो भी देखिए ये सारे पेयर बन गए, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हम उनके पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब पेयर में यदि कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर, तो हम देखेंगे कि किस नंबर या किस संख्या का पेयर नहीं बन रहा, और जिस संख्या का पेयर नहीं बन रहा उसका हम पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के लिए गुणा करेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर भाग होता तो हम यहाँ से 3 से मतलब तो जिस संख्या का पेयर नहीं बन रहा उससे हम भाग दे देते, तो पेयर बन जाता। ठीक है, अब हम आते हैं अभ्यास 2b पे। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसका कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले 7000 से क्वेश्चन में है 7744, तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड हमें मालूम हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 11 × 11। अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर बना लेंगे, 2 का एक पेयर, फिर 2 का एक पेयर, फिर 2 का एक पेयर और 11 के एक पेयर। ठीक है, और हर पेयर में से एक नंबर को, एक कॉमन नंबर को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 2 का एक पेयर है तो इससे 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे 2 का एक पेयर है तो इससे 1 निकाल लिया, यहाँ पे 2 का एक पेयर है तो इससे 2, यहाँ पे 11 का एक पेयर है तो इससे 1 11 बाहर निकाल लिया। अब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक नंबर हम कॉमन पेयर में से निकाल करके उसका यदि गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल होगा वही इसका पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होगा। यानी कि 7744 का जो वर्गमूल होगा 2 × 2 × 2 × 11 या 88। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये जो वर्गमूल आया वो धनात्मक आया, हमें इसके दोनों वर्गमूल ज्ञात करना है। लिखा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करें, तो हमें इसका जो दोनों वर्गमूल चाहिए तो +88, और हम इसका यदि साइन चेंज कर दें तो ये -88 हो जाएगा, तो +-88 इसके वर्गमूल आ गए। ठीक है, अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इसी के आधार पे आप स्वयं कीजिए। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है धनात्मक वर्गमूल, इसका मतलब हम प्लस वाला निकाल देंगे, नेगेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है 625 अपॉन 1296, 1296, ठीक है। इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? अंडर रूट, मालूम है आपको वर्गमूल का साइन अंडर रूट होता है, अंडर रूट 625 बटे 1296। अब हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है अंडर रूट a बाई बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b, ठीक है, ये आपको मालूम है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। अंडर रूट a बाई बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b। अब अलग अलग अंडर रूट 625 और अंडर रूट 1296 या 1296 का वर्गमूल याद करेंगे गुणनखंड विधि से और उसको a अपॉन b के तौर पे लिख लेंगे। 625 का हमने अभाज्य गुणनखंड का डाला, फिर पेयर निकाला, पेयर बना दिए 5 5 के, देखिए 5 के 2 जोड़े आ गए, 5 × 5 × 5 इज इक्वल्स टू 25। तो 625 का अंडर रूट 625 या 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। उसी तरीके से 1296 का हम देखें, 1296 का हम गुणनखंड किए या अभाज्य गुणनखंड ले लिया, फिर उनमें पेयर बना लिया, 2 × 2 का एक पेयर, 2 × 2 का एक पेयर, 3 × 3 का एक पेयर, 3 × 3 का। अब इसमें से हर एक पेयर में से एक नंबर बाहर ले लें, 2 × 2 का एक पेयर है तो इसे 2, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। अब इन सबका गुणनफल ही जो है हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट होगा या वर्गमूल होगा। तो 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 36। तो अंडर रूट 625 अपॉन 1296 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 625 अपॉन अंडर रूट 1296 या इक्वल आ जाएगा 25 अपॉन 36, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के आधार पे क्वेश्चन है। देखिए, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितना कि बाग में पंक्तियों की संख्या है। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो चीज़ हमें ज्ञात करना है हम उसे x मान लेते हैं। मैंने क्या माना, हमें क्या ज्ञात करना है, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो हम मान लिया कि बाग में कुल पंक्तियां x हैं, ठीक है, बाग में कुल पंक्तियां x हैं। तो अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न में लिखा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितना कि बाग में पंक्तियां हैं। इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितना होगा, जितना कि बाग में कुल पंक्तियां x है, तो ये x हो जाएगा। अब देखिए, ये फिगर कुछ इस तरह से बना है कि पंक्तियों की संख्या रो जो है x है और एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी x है। तो बाग में कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, पंक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में पेड़, यानी कि x × x यानी कि x²। अब देखिए, ये बाग में कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी x², ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बाग में कुल पेड़ों की संख्या कितनी दी हुई है, 2304 पेड़ दिए हुए हैं। इसका मतलब जो x² है वो 2304 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है अंडर रूट 2304, इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल हम ज्ञात करने के लिए इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, ये देखिए अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब हम इसके पेयर बना ले रहे हैं, 2 × 2 से 2 × 2 का एक पेयर, ये पेयर, और फिर जो हर एक पेयर से एक एक 2 बाहर निकालें, यहाँ से 1 2 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3। तो इसके जो है वर्गमूल आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 या 48, यानी कि बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ हो गई, बाग में कुल पंक्तियाँ होंगी 48। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।